सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप सो बहुत बढ़िया होंगे, और अगर नहीं है तो इस वीडियो को देखो हो जाओगे। तो आज हम बात करने वाले हैं टैक्स लॉज के बारे में। ये हमारी सीरीज का 6th वीडियो होने वाला है एंड मॉड्यूल 1 के लिए लास्ट वीडियो होने वाला है। तो टैक्स को हम किस तरीके से प्रिपेयर करें, आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आईडीटी को प्रिपेयर करें, या फिर सबसे पहले डीटी को प्रिपेयर करें, या फिर दोनों को साथ में करें, किसकी कितनी रिवीजन्स करनी चाहिए, क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करें, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टैक्स लॉज के बारे में बात करना। सबसे पहले हमने बाइफर्केशन लिखा हुआ है, पार्ट ए 50 मार्क्स एंड पार्ट बी 50 मार्क्स। पार्ट ए डीटी 50 मार्क्स, पार्ट बी आईडीटी 50 मार्क्स। पार्ट ए में क्या 5 हेड्स एंड बाकी रेस्ट चैप्टर्स। क्लियर है। 5 हेड्स में से अप्रॉक्स अगर हम देखें तो हमारा 25 से 30 मार्क्स का पेपर बन जाता है 5 हेड्स के अंदर। क्लियर है। अब अगर हम पार्ट बी देखें, जीएसटी 45 या फिर 40 to 45 मार्क्स एंड कस्टम 5 to 7 मार्क्स। क्लियर है, इससे ऊपर तो नहीं आता कस्टम। अब देखते हैं चैप्टर की अप्रोच क्या रहेगी, हमारे सब्जेक्ट की अप्रोच क्या रहेगी, ए और बी या फिर जीएसटी 5 हेड्स रेस्ट चैप्टर्स किस तरीके से कवर करने हैं। क्लियर। देखो मेरी अप्रोच क्या रही थी, बाकी लोग क्या फॉलो करते हैं, सबसे पहले आईडीटी खत्म कर लिया, देन उसके बाद डीटी खत्म कर लिया, देन उसके बाद डीटी के क्वेश्चन सॉल्विंग में प्रॉब्लम आने लग जाती है एंड कुछ बच्चे इसी वजह से फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि डीटी अच्छे से प्रिपेयर नहीं करा हुआ। जब हमारे पास सफिशिएंट टाइम था तब हमने आईडीटी कवर कर लिया। यहीं पर मैंने थोड़ा सा चेंज करा अपनी प्लान को। सबसे पहले मैंने डीटी के 5 हेड खत्म करे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि डीटी के 5 हेड 25 से 30 मार्क्स, कभी कभी 35 मार्क्स तक आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। सबसे पहले डीटी के 5 हेड खत्म कर लिए हमने। उससे होगा क्या कि हमारे पास सफिशिएंट टाइम है आगे तक का बार बार रिवीजन्स करने का। रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन से हम जानते हैं क्या होता है, मल्टीपल रिवीजन से हमें क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत अच्छे से हो जाती है हमारी। 5 हेड खत्म कर लिया हमने। देन उसके बाद हम अपना जीएसटी स्टार्ट करते हैं। बेनिफिट क्या होगा, जीएसटी के साथ साथ ना हम अपने 5 हेड के क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकते हैं, उनको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। ये हमारा बेनिफिट सबसे बड़ा हो जाएगा जब हम जीएसटी स्टार्ट करेंगे एंड पहले हम डीटी के 5 हेड खत्म कर चुके होंगे। तो 5 हेड खत्म हो गए, बार बार रिवीजन हो रही है। जब तक हमारा जीएसटी चल रहा है साथ में हम डीटी की रिवीजन कर रहे हैं, बेनिफिट नहीं होगा। 5 हेड हमारे चल रहे हैं, पहला हेड खत्म, दूसरा हेड चालू, पहला हेड भी रिवाइज हो गया, तीसरा हेड चालू, पहला 2 हेड रिवाइज हो गया, फोर्थ पहले के 3 रिवाइज हो गए। ऐसे करते करते हमारा डीटी पहली बार तो रिवाइज हो गया बहुत अच्छे से। जब हमने जीएसटी करा तब भी हमारा डीटी का जो 5 हेड है वो रिवाइज हो गया। डीटी के 5 हेड हमारे स्ट्रांग हो गए, जितने ज़्यादा उतने ज़्यादा हम डीटी के अंदर मार्क्स अप कर सकते हैं। रही बात जीएसटी की, जीएसटी ईजी टॉपिक है, एग्री करते हैं इस बात को। जीएसटी हमारा इजी टॉपिक है, उसको हम कम रिवीजन करेंगे ना तब भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं जीएसटी के अंदर। आई एग्री कि जीएसटी के नंबर जो है छोड़ने नहीं है, बट क्या जीएसटी इतना ज़्यादा इजी है कि मतलब इतना ज़्यादा टफ है जीएसटी कि हमें उसकी मल्टीपल रिवीजन्स करनी पड़े? डेफिनेटली नॉट। मल्टीपल रिवीजन्स रिक्वायर्ड है, बट इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है जितनी 5 हेड को चाहिए। सबसे पहले 5 हेड खत्म कर लिए, मल्टीपल रिवीजन्स कर ली, साथ में जीएसटी अब चालू कर दिया। 5 हेड खत्म, जीएसटी चालू कर दिया, उनके साथ भी हम 5 हेड की रिवीजन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा रिवाइज हो जाएगा हमारा 5 हेड का। 25 से 30 मार्क्स कहीं नहीं गए। क्लियर। अब जीएसटी हमारा खत्म हो गया, जीएसटी और 5 हेड की रिवीजन चल रही है। अब ये जो रेस्ट चैप्टर्स है इनको खत्म कर लो, इनकी भी तो 15 से 20 मार्क्स तक की वेटेज है, इनको खत्म कर लिया हमने। ये भी हमारा मल्टीपल रिवीजन्स के साथ हो गया, ये भी हमारा मल्टीपल रिवीजन्स के साथ हो गया। इसकी एक मैराथन ले लो, इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है कस्टम। कभी कभार तो 0 मार्किंग के साथ भी आ जाता है एग्जाम में, तो इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है कस्टम। अच्छे से ये हो गया, अच्छे से ये हो गया, अच्छे से ये हो गया। अब बोलो क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए? डेफिनेटली करनी चाहिए। स्कैनर एक हम रेफर कर सकते हैं, नहीं तो आईसीएसआई की वेबसाइट पर जाकर हम एग्जाम क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं एंड बार बार मल्टीपल रिविजन्स कर सकते हैं। नहीं होता ना हमसे, अगर ये भी हम आईसीएसआई पे नहीं जा सकते या फिर स्कैनर नहीं खरीद सकते, एक सिंपल सी चीज़ करो, सिर्फ रिवीजन करो इसकी। मार्च एंड में या फिर अप्रैल मिड में करण सर जो हैं वीडियोस लेके आने वाले हैं रिवीजन सीरीज की, उसके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ऊपर वाले लेवल पर होगी।
तो डेफिनेटली हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। बार बार रिवीजन कर ली हमने, देन उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम करण सर की वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। रिवीजन वीडियोस आने वाली हैं, बहुत जल्द आने वाली है। मैं टाइमिंग का मैं नहीं बता सकता, मुझे भी नहीं पता टाइमिंग के बारे में, बट करण सर के रिवीजन लेक्चर्स आने वाले हैं, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी बहुत अच्छे से, बहुत दबा के। तो डेफिनेटली हम सबसे पहले हम इसको रिवीजन कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग रख सकते हैं, देन उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। आई होप सो ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। मॉड्यूल 1 का हमारा क्लियर हो चुका है कि हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है। नाउ CMA एंड FSM 1-2 दिन में आ जाएगी वीडियो, उसका भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 दिन में CMA FSM की मैं वीडियो डाल दूंगा। अगर ये वीडियो मॉड्यूल 1 की सीरीज़ की अच्छी लगी है, डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करो कि भाई हमें ये फील हुआ ये वीडियोस को देखने के बाद, थोड़ी सी अलग स्ट्रैटेजीज लगी, बट क्या बेनिफिशियल रही या फिर नहीं रही। एग्री करते हो या नहीं करते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपका दिन बहुत अच्छा रहे।